आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवसर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कराया गया। माता बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर उन्हें सम्मान से जीवन जीने का हक प्रदान करने का काम किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार में 60% मंत्री एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। आप अगर कहेंगे किसान के लिए वर्ष 2013-14 में तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 3,17,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए 4 करोड़ 20 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,000 करोड़ की राशि वितरित की गई। सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर के 26 सप्ताह किया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ 33 लाख से धुआं मुक्त रसोई बनाई गई। लगभग 2 करोड़ 75 लाख पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों को 73% महिलाएं उसमें आई हैं। 3 दशक से अधिक समय बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। युवाओं के लिए बता रहा हूं, 2014 से पहले देश में केवल 13 आईआईएम थे, अब 21 आईआईएम हो चुके हैं। 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 17,06,000 से अधिक नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 16 आईआईटी थे, अब देश में यह संख्या 26 हो गई। अब इनमें 6,500 सीटें और जोड़ी जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2,045 तक पहुंच गई, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल, 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। 500 से अधिक नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। देश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 2014 से पहले देश में एम्स की संख्या 7 थी, जो आज 3 गुना बढ़कर के 23 हो गई है। 2014 से अब तक एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,18,000 हुई हैं। 70,000 पीजी सीटें जुड़ी हैं। ये चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दिए गए। हम सबका को इस बात का गर्व है कि उरी हो या पुलवामा हो, आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ दुश्मनों को, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। अभी हाल में पहलगांव में हुए कायरना हमले के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसी निर्णय से भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 150 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराकर एक नए भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया, जो मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। आज देश में मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियार निर्मित किए जा रहे हैं। ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें, स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उपकरणों का निर्माण करने से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। रक्षा निर्यात में 2014 से 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर हम 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, मैंने जैसा बताया, 11वें नंबर पर थी, जो मोदी के कुशल आर्थिक प्रबंधन से आज दुनिया में 4थे स्थान पर आ गई है। केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ से अधिक लोगों गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।